गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अकाउंटिंग फॉर जीएसटी क्लास 11th के लिए स्टार्ट हुआ था अपना। उसमें 2 लेक्चर हम लोगों ने किया हुआ था, जिसमें बहुत सारे जर्नल एंट्री को करने का कोशिश किया गया। उसके साथ साथ हमने बेसिक कॉन्सेप्ट भी देखने समझने का कोशिश किया कि जीएसटी कैसे कैसे मूव करता है, क्या होता है, ये सारी बातें, राइट। तो अपना जो चैप्टर चल रहा है अकाउंटिंग फॉर जीएसटी ओनली फॉर द पर्पस ऑफ क्लास 11, इसमें हमने क्या देखा है उसका एक क्विक रिवीजन आप लेते हैं। देखिए हमने किया क्या है अभी तक। लेट्स सपोज दैट ये नक्शा कहाँ का दिख रहा है आपको, ये मैप कहाँ का है, बिहार का, राइट। ये है आपका बिहार स्टेट का मैप। अगर हमारा सेलर जो है वो बिहार में है और बायर मेरा कहाँ पे है, बिहार में ही है, तो हमारे पास कैसे ट्रांजेक्शन हो रहे थे, राइट। उसको देखिए एक बार गुड्स बिहार से बिहार में सप्लाई हो रहा है, राइट। बिहार स्टेट से बिहार स्टेट पे सप्लाई हो रहा है, इसको हम बोलेंगे सेम स्टेट में सप्लाई होना, राइट, या गुड्स को बेचा जाना, राइट। तो अब गुड्स जो लोड होगा टेम्पू पे, ये है सेलर, ये वाला है आपका, ये वाला पॉइंट है सेलर का, राइट। सेलर ने गुड्स को लोड किया व्हीकल पे और इसको भेज दिया कहाँ पे, बायर के पास, राइट। तो अगर हम हमारे पास जर्नल एंट्री करने के लिए आता है तो हमको दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से जर्नल एंट्री सोचना पड़ेगा, राइट, यस और नो, दोनों के पॉइंट से ही सोचना पड़ेगा। अब देखिए आप सोच समझ यस के सर। देखिए कि सेलर क्या एंट्री करेगा। आप देखिए सेलर क्या एंट्री करेगा, बायर अकाउंट डेबिट। मान लेते हैं 1 लाख का गुड्स बेचा है उसने और 18% जीएसटी का रेट है, सेल्स अकाउंट में कितना क्रेडिट होगा, 1 लाख। और नीचे जो ध्यान से देखिए आप, क्या क्रेडिट होगा, आउटपुट सीजीएसटी। सीजीएसटी क्यों, बिकॉज आपका बिहार से बिहार में ही सेल हो रहा है। फिर दूसरा आउटपुट एसजीएसटी, यही ट्रांजेक्शन होंगे। बायर का मतलब यहाँ पे बायर का जो भी नाम होगा वो हम लिख लेंगे, राइट। अच्छा चलिए बायर के बुक्स में क्या जर्नल एंट्री करोगे, यहाँ पे क्या एंट्री होगा, सोच के देखिए एक बार, क्या एंट्री होगा। परचेज अकाउंट डेबिट कितना, 1 लाख, हाँ जी। इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट 9,000। इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट 9,000 टू सेलर अकाउंट 1,18,000। क्या यही अभी तक करते हुए आ रहे थे हम लोग, यस और नो, बताइए ध्यान से। यस सर। यही कॉन्सेप्ट जीएसटी का है, बेसिकली यही है। इसमें और भी पावर पॉइंट ऐड हो सकते हैं, अभी मैंने प्रिपेयर नहीं किया है। हम एक ऐसा भी सिचुएशन ले सकते हैं कि हमारा इंटर स्टेट सप्लाई हो। इंटर स्टेट सप्लाई का मतलब ये है कि हमारा बिहार से बाहर से कहीं से परचेज हो रहा है या हम सेल कर रहे हैं आउट ऑफ द स्टेट, राइट। ठीक है जी। तो ये सारा काम आपका रहेगा। तो ये जो आपने आपको मैंने स्लाइड दिखाने का कोशिश किया एक बार एनिमेशंस फॉर्म में, कि देखिए कैसे जीएसटी का एंट्री होता है। अब देखो हम लोग हैं अकाउंटेंट, आप बुक्स में भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, कभी आपको बायर के बुक्स में भी एंट्री करना पड़ सकता है, कभी आपको सेलर के बुक्स में, दोनों जगह का एंट्री मैंने आपको करके दिखा दिया, राइट। तो बिहार से बिहार में सप्लाई हो रहा है, तो हमारे पास सेलर के बुक्स में क्या एंट्री होगा, बायर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट सीजीएसटी एंड आउटपुट एसजीएसटी। जबकि अगर हम सेलर के सॉरी बायर के बुक्स में देखें तो परचेज अकाउंट डेबिट होंगे, उसके साथ साथ इनपुट सीजीएसटी एंड इनपुट एसजीएसटी टू सेलर अकाउंट, यही होता है। तो इसके लिए सेपरेट एक लेजर खोलना पड़ता है हम लोगों को, ताकि हम एंट्री को सही से आसानी से कर सकें, राइट। तो एक छोटा सा क्विक रिवीजन देने का पर्पस था आपको मेरा। अब आइए थोड़ा सा अब आपके डाउट की तरफ चलते हैं, जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं उसके ऊपर चलते हैं, राइट। ठीक है जी, चलिए। तो हम आपको जो आपके नोट्स हैं उसके ऊपर लेके चलते हैं, और उसमें जो डाउट है वो क्वेश्चंस का नंबर मुझे बताइए, उस क्वेश्चंस को देखने का समझने का कोशिश किया जाए, राइट। क्वेश्चन नंबर प्लीज। सर इलस्ट्रेशन 2। 2,
राइट, यही है आपके बुक में भी, पास द एंट्री इन द बुक्स ऑफ देवधर एंड ब्रदर्स, यही है सेम नो या कोई सर, और? क्या नाम है उसमें बताइए, इलस्ट्रेशन 2 में क्या आपका नाम लिखा हुआ है? मुकुल रॉय एंड सन्स। मुकुल रॉय, यस सर। में भी पॉसिबिलिटी है उसमें क्वेश्चंस को ना हो। मुकुल रॉय एंड सन, ये है मुखर्जी एंड सन्स। नो सर, मुकुल रॉय। मुकुल रॉय इसमें है या नहीं है? नहीं होगा तो आपको भेजना पड़ेगा क्वेश्चंस को मेरे पास। आइए देखते हैं पूरा ट्रांजेक्शन्स का, बोलिए क्या लिखा हुआ है वहां पे, हम इसको बोर्ड पे लिखते हैं पहले। हाँ जी, क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चंस क्या लिखा हुआ है? आदित्य, आदित्य संगम, संगम हाँ आदित्य संगम रिटर्न, रिटर्न गुड्स फॉर 8,000। रिटर्न गुड्स फॉर 8,000, राइट। तो इससे पहले ट्रांजेक्शन से पक्का आपने आदित्य संगम को सेल किया होगा, ऑब्वियसली बात है। उससे ऊपर सर हाँ। ट्रांजेक्शन दिया होगा, वो ट्रांजेक्शन बोलिए क्या लिखा हुआ है, आदित्य संगम को कितना सेल किया? सोल्ड गुड्स फॉर 2,50,000 टू आदित्य सोल्ड संगम। गुड्स फॉर रुपीज 2,50,000 टू आदित्य संगम, राइट संगम राइट। चलिए जीएसटी का रेट कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में? 6%। 6%, 6% यस CGST, सर। 6% SGST, राइट। ठीक है, यस सर। चलिए आप मुझे ये बताइए कि इसका एंट्री क्या होगा, सेल्स का एंट्री क्या होगा? आदित्य संगम अकाउंट अकाउंट डेबिट, डेबिट राइट, टू 2,08,000 सेल्स सेल्स कितना? 2,50,000। अकाउंट। अच्छा स्क्रीन दिख रहा है आपको? मैं बोर्ड पे जो लिख रहा हूँ दिख रहा है यस। ना, मैंने नया शेयर किया हुआ है। टू आउटपुट CGST हाउ मच? 2,50,000, 15,000। कितना हुआ? 15,000। 15,000, राइट। टू आउटपुट SGST हाउ मच? 15,000, 15,000। टोटल अमाउंट इज 2,80,000। 10,000। अब ये सिंपल सा बात है, ये है आपका सेल्स और ये क्या हो गया? सेल्स रिटर्न, रिटर्न। राइट। तो सेल्स रिटर्न का हम क्या एंट्री करते हैं बताइए? सेल्स, सेल्स रिटर्न अकाउंट। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, कितने का? 8,000 का गुड्स इसने वापस किया है कि नहीं किया है, राइट। यस सर। अब देखो कोई सामान आप बेचते हो तो आपको जीएसटी लेना है, अगर वापस करोगे तो जीएसटी को वापस करोगे कि नहीं करोगे? करोगे। तो 8,000 करेंगे। का, ये 2,50,000 का जो सामान उसको बेचा था आपने, उसमें से 8,000 का आपका वापस आ गया, तो कोई दिक्कत नहीं, वापस आ गया। तो इस पे जो जीएसटी लगाया है आपने, 8,000 पे भी तो जीएसटी लगा हुआ है ना, 6%, कितना? 480। तो ये जो यस सर। आउटपुट CGST है इसको वापस करोगे कि नहीं करोगे? आउटपुट CGST कितना? 480। आउटपुट SGST हाउ मच? 480 टू आदित्य। कुछ बात समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं? यस सर। 800, 960, राइट। तो सिंपल सा बात है, देखो जहां जहां आपका सेल्स परचेज जाएगा वहां वहां जीएसटी साथ साथ ही जाएगा। आप देख रहे हो, अगर ध्यान से देखिएगा, अगर सेल्स क्रेडिट हो रहा है तो वहीं पे आपका जीएसटी भी क्रेडिट हो रहा है, अगर परचेज डेबिट हो रहा है तो आपका जीएसटी भी डेबिट हो रहा है। ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है, राइट। चलिए जो आपका डाउट था वो समझ में आ गया,
ये पहले बताइए। क्लियर? यस और नो? यस सर। चलिए, कोई और डाउट? बाकी लोग, बाकी पार्टिसिपेंट लोग? हाँ जी। चलिए, डाउट तब तक मार्क कीजिए, तब तक एक दो थ्योरी क्वेश्चन है उसको हम लोग फटाफट कर लेते हैं कवरअप। कल कुछ हमने कवरअप किया था, आज भी थोड़ा सा कुछ कर लेते हैं। चलिए, अगर हम बात करें, क्वेश्चन आपसे कह रहा है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीजीएसटी। सीजीएसटी जो हमने वर्ड यूज किया उसका पूरा नाम क्या है? सबको मालूम है? नहीं मालूम है तो भी देख लीजिए। सीजीएसटी का पूरा नाम है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, सी फॉर सेंट्रल, जी फॉर गुड्स एंड सर्विस टैक्स, राइट। तो फुल फॉर्म भी कभी पूछ दे आपसे कोई या एग्जाम में भी आ जाए तो फुल फॉर्म सीजीएसटी का क्या नाम है? सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। नाम ये सेंट्रल, तो ये कौन सा टैक्स है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा। वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एसजीएसटी, राइट। देख रहे हो, तो एसजीएसटी का फुल फॉर्म क्या होगा? स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एस फॉर स्टेट, गुड्स, सर्विस टैक्स, राइट। चलिए, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईजीएसटी? देख रहे हो, आईजीएसटी रेफर टू इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अच्छा, ये कब लग रहा है आपका? मान लेते हैं ये है बिहार और ये सेलर है और ये बाहर किसको भेज रहा है सामान? गुड्स, बिहार में ही सेलर को। तो हम कौन कौन सा टैक्स लगा रहे हैं? सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, राइट। लेकिन यही बिहार का आदमी अगर यूपी वाले को माल बेचेगा, गुड्स भेजेगा, तो कौन सा टैक्स लगेगा? कौन सा टैक्स लगेगा? आईजीएसटी, राइट। मान लेते हैं टैक्स का रेट है 18%, तो यहाँ इस केस में 9%, 9% और ये टोटली 18%, राइट। ठीक है जी, यही सीन है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है, ये तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही है। चलिए, अब कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन इसमें नहीं है। इसमें 8 से 9 ही क्वेश्चन है। आई थिंक अब इसके लिए हमारे को आज भर टाइम आप लगा के क्वेश्चंस को फिनिश करिए, तो कल से नया चैप्टर शुरू हो सकता है हम लोगों का। क्वेश्चंस अगर कर लेंगे 4-5, क्योंकि मेरे पास जो अवेलेबल है स्क्रीन, उसमें 9 इलस्ट्रेशन ही दिखा रहा है, यानी कि 9 क्वेश्चन ही दिख रहे हैं। आपके बुक में कितने क्वेश्चन है टोटल? 9 है या उससे ज्यादा है? प्लीज बोलिए, चेक कर लीजिए एक बार। सर 9 ही है। 9 है। तो अब इसमें काफी कुछ मैंने हद तक आपको डिस्कस कर दिया हुआ है कि जीएसटी के बारे में। आज तीसरा लेक्चर है, तो काफी कुछ हमने डिस्कशन कर लिया। फिर भी अगर हम एक बार थोड़ा सा समरी करते हुए आज के क्लास को वाइंड अप अगर करें, तो हमारे पास जो भी हमको जीएसटी जो डिपॉजिट करना है, जीएसटी जो डिपॉजिट करना है वो किस सेंस में करना है? हमको ये चेक करना है कि मेरे पास आउटपुट सीजीएसटी कितना है, राइट। आउटपुट एसजीएसटी कितना है, उस अमाउंट में से हम कौन सा लेस कर दे रहे हैं? लेस कर दे रहे हैं हमने जितने भी इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी को जो भी मैंने परचेज पे दिया है उसको माइनस करने के बाद जो बैलेंस अमाउंट आ रहा है उसको क्या करना है हमको? बैलेंस अमाउंट को क्या करना है? गवर्नमेंट को डिपॉजिट कर देना है, राइट। यही गवर्नमेंट को बैलेंस अमाउंट को क्या करना है? आपको डिपॉजिट कर देना है। इसको हम अगर टेक्निकली बोले तो आउटपुट वाला क्या है हमारा? लाइबिलिटी है। इनपुट वाला क्या है मेरा? एसेट्स है, राइट। इसको इनपुट टैक्स क्रेडिट भी बोलते हैं टेक्निकल भाषा में। बहुत डिटेल में हम आपको नहीं लेके जा रहे हैं। जीएसटी अपने आप में एक महासमुंदर है आजकल। चौथा एनिवर्सरी इसका आने वाला है। 1 जुलाई 2017 को जीएसटी आपका लागू हुआ था।
राइट। अभी तुरंत 1 जुलाई 2021 अब आने ही वाला है, तो एनिवर्सरी, इसका 4th एनिवर्सरी आ गया, 4th एनिवर्सरी। अभी तक ये लॉ बन ही रहा है, अभी प्रोसेस में ही है, तो काफी सारी अभी प्रॉब्लम आगे होने वाली है, होती है, उसको धीरे धीरे गवर्नमेंट सुधार रही है, राइट। तो अभी हमारा एज 11th स्टूडेंट हमको जितना जानकारी लगना है, क्योंकि सेल परचेज होगा उस पर जीएसटी भी लगता है, तो जीएसटी का अगर एंट्री करने नहीं आएगा तो क्या प्रैक्टिकल लाइफ में सरवाइव कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो आप देखिए, जहां जहां आपको परचेज और सेल मिलेगा, वहां वहां आपको जीएसटी भी मिलेगा। बस सेल्स के साथ आपको क्या ध्यान देना है, सेल्स के साथ आउटपुट वाला पार्ट रहेगा हमेशा, देख रहे हो, आउटपुट या तो सीजीएसटी होगा या एसजीएसटी होगा, लेकिन जब भी परचेज होगा तो उसी के साथ इनपुट इनपुट रहेगा। इतना बस ध्यान में रखिए, बाकी सारा काम आपको समझ में आ जाएगा। चलिए, बाकी लोग जो जुड़े उनको अगर डाउट है तो पूछिए, अगर नहीं है तो आज का हम सेशन एंड करेंगे। हाँ जी, बोलिए। नहीं है डाउट, ये मान लें हम सब लोगों को, चलिए हम मान लेते हैं किसी को